1 2 3 4 5 तैयार रहो, मैं आ रही हूँ। ठीक है, मरने वाले की कोई पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन उसकी टोपी को देखते हुए लगता है कि वो सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होगा, जिसका मतलब ये है कि वो यहाँ का रहने वाला नहीं था। बूढ़े शिकारी ने उसे यहाँ देखा और वो सीधे एलागिना के घर गया। ये जंगल एलागिना का है। फिर उसने एक आदमी हमारे पास भेजा और बूढ़े को शहर में आने में काफी समय लगेगा। तुमने उससे पूछा? किससे? बूढ़े से? बिल्कुल की है। मैंने रिपोर्ट भी लिखवाई है, सब कुछ ठीक से किया है। मैंने बंदूक की जाँच की, ये साफ है कि गोली नहीं मारी गई। घाव किसी शॉटगन का भी नहीं है और उसकी जेब में कुछ भी नहीं है, ना पैसा है ना कोई दस्तावेज। हाँ, कोई सुसाइड नोट भी नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये एक सुसाइड हो सकता है? अगर वो खुद को गोली मार लेता तो गोली एंगल पर घुस जाती, कुछ इस तरह। शव परीक्षण के बाद मुझे और जानकारी मिलेगी। जी हाँ, गोली एक कोने से गुजरी है, इस जगह से हो सकती है। इसके साथ कोई और भी होगा जो यहाँ से आया हो। तुम बहुत रोमांटिक हो एंटोन। या कहो मैं आत्महत्या वाली थियोरी से ज्यादा सहमत हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके कपड़ों पर कोई दाग नहीं है। अगर उसने खुद को गोली मारी होती तो उसका कपड़ा जरूर जल जाता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। देखिए, कोई दाग नहीं है। ठीक है याकूब, आपका काम है ढूंढना, मेरा काम है दवाई देना। अगर चोरी होती तो? आपने खुद ने बताया कि उसके पास पैसे और दस्तावेज नहीं थे। मुझे शक है वो बहुत देर तक किसी का इंतजार कर रहा था, इसलिए वो इस जगह पर चलता भी रहा। देखिए, कातिल ने वहीं से गोली चलाई होगी। वो सड़क से झोपड़े तक आया होगा और उसके बाद उसने गोली मारी होगी। ये रास्ता कहां जाता है? गांव के लिए। और वो दूसरा वाला? येलगिना की ओर। मुझे अभी भी लगता है कि कोई और होगा। सब कुछ फिट बैठता है, एक गोली यहाँ से और एक गोली यहाँ से। उलैशन, लाश को मुर्दा घर में लेकर आओ, फाइनल ऑटोप्सी और रिपोर्ट के लिए। वैसे हम कुछ भी यकीन के साथ नहीं कह सकते। वैसे 5 साल पहले सेमियोन यालागिना ने खुद को गोली मारी थी इसी झोपड़े में। यालागिना मकान मालकिन के पति हैं। हाँ, ये एक पुरानी कहानी है और लोगों का कहना है कि अभी भी उनकी आत्मा यहाँ पर भटकती है। चलो देखते हैं यालागिना हमको क्या बताती हैं। मुझे ये जानना है कि क्या वकील का आना जरूरी है, मतलब जंगल में जो कुछ भी हुआ उसके लिए। विक्टर इवानोविच मेरे दोस्त हैं और मैं अपने पुराने दोस्तों की विधवा बीवी और इन्हें सहयोग करने के लिए आया हूं। आप देखिए, वहां 5 साल पहले झोपड़ियों में
सोफिया निकोलेवना के पति की मौत हो गई थी और उसके बाद उसी जगह पर एक और घटना हो गई। इसका क्या कनेक्शन है? कुछ नहीं, बस कुछ दुखद घटनाएं एक ही जगह पर। सोफिया निकोलेवना, सिर्फ एक दर्द भरी यादें हैं। और अब ये, मुझे माफ करना याको प्लाटोनोविच, मेरे यहां रहने से आपको कोई समस्या है? नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं है। वैसे भी हम अभी कोर्ट रूम में तो है नहीं, और यलागिना को शक हो सकता है, लेकिन अगर आप उनके दोस्त हैं तो फिर कोई बात नहीं। वो जंगल शापित है, हमें उसे पहले ही बेचना और काट देना चाहिए था। ये कोई दुर्घटना नहीं है। हाल ही में मैंने अपने स्वर्गवासी पति को देखा था। अच्छा सोफिया जी, ये बताइए, वो लोग झोपड़े में जाते थे? वो तो पता नहीं, लेकिन गांव के लड़के और शहर के शिकारी जाते होंगे। बहुत साल हो चुके हैं, मैं वहां पर नहीं गई हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डैड कहाँ है? यलांगना ने उसे कोई मैसेज भेजा था और विक्टर सीधा वहीं चला गया, जैसे कहीं आग लग गई हो। कुछ हुआ था क्या? यलांगना की जमीन पर किसी की हत्या कर दी गई। बहुत बुरा हुआ। हत्या हुई? किसकी? वो बोल रहे थे कि कोई जवान आदमी था, वो यहाँ आकर खुद बताएंगे। जाओ, जाकर अपना काम करो, मैं कर लूंगी। मुझे लगता है मुझे जाकर ताज़ी हवा लेनी चाहिए। और ये नाश्ते का क्या? तुम यहाँ मुझे अकेले छोड़कर जाओगी? विक्टर यलांगना गए हैं, पेट्रो अभी उठा नहीं है। क्या मैं अकेले चाय पीऊं? मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, चलने से मुझे भूख भी लग जाएगी। तुम्हें आज दर्जी के पास जाना है, तुम्हें याद है ना? मेरा ड्रेस कहीं नहीं जा रहा है। आपके पति को शिकार करना पसंद है? हाँ बिल्कुल, तभी तो हमारे घर में हथियार हैं। हमारे घर में गन भी थी जो मैंने नदी में फेंक दी। मेरे पति ने खुद को गोली मार ली थी। माफ कीजिए, क्या आप यहाँ काम करती हैं? जी हाँ, क्यों? ऐसा क्यों पूछ रही हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे कहा गया है किसी से बात मत करना। मेरा नाम एना मिरोनोवा है। मेरे डैड एक वकील हैं और मेरा काम है कर्मचारियों से बात करना। किस बारे में? जो यहाँ पे हुआ है उस बारे में। खैर, वो यहाँ नहीं हुआ था, जंगल में हुआ था। वो लोग पहले ही पूछ चुके हैं, वो जो पुलिस के लोग हैं। शायद आपको कुछ और याद हो। मुझे जो पता था मैंने बता दिया है। उन्हें शिकार की झोपड़ी के पास एक लाश मिली। वो एक बूढ़े शिकारी ने देख ली, इसलिए वो यहाँ मालकिन को बताने के लिए आया था। और उसके बाद मेरी मालकिन ने पुलिस को बताया। शुक्रिया। आपके पति ने खुद को गोली क्यों मारी? मुझे क्या पता, वो उस वक्त बहुत शराब पीते थे। बीमारी के दिनों में भी उन्होंने शिकार करना नहीं छोड़ा था। लगता है शायद ये शैतान का काम होगा। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। आपके बेटे कहाँ हैं? मेरा बड़ा बेटा व्लादिमीर सेंट पीटर्सबर्ग में रहता है और छोटा वाला अलेक्स से गुस्यातनिकों के साथ कल उसकी जमीन देखने गया था शिकार करने के लिए। अजीब बात है, यलागिना ने वार्डन के बारे में कुछ भी नहीं बताया।
कौन हो तुम? तुम सुबह मुझसे मिलने आए थे, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी हत्या हुई है? नौकरानी ने बताया कि वार्डन का नाम यर्मोले अलेक्सेविच था। वो स्वर्गीय जमींदार के लिए काम करता था और शिकार के लिए मदद करता था और जमींदार की मौत के बाद झोपड़ी का ख्याल रखता था। अजीब बात है, यलागिना ने वार्डन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैंने झोपड़े के बारे में पूछा था। वार्डन अब कहाँ रहता है? वो बाजू वाले गांव में रहता है और कुंवारा है, उसके परिवार में कोई नहीं है। वो शिकार और बंदूक की मरम्मत करके अपना पेट पालता है। और अभी कहाँ है वो? उन्होंने उसे काफी समय से नहीं देखा, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि वो पड़ोसी प्रशासन के साथ है, वहीं काम करता है या किसी ने उसको वहां भेजा है। वार्डन आजाद पंछी है। ठीक है, तुम गुसायातिनिकोव के पास जाओ और उनसे पूछो कि यलागिना का बेटा अभी कहाँ पर है। शायद वो कल रात को बाहर गया था, पता लगाओ वो क्या कर रहा है। क्या आपको लगता है कि अलेक्सी यलगिन ने स्टूडेंट को मारा होगा? अनुमान लगाने से कुछ नहीं होगा, हमें और सबूत ढूंढने होंगे। हमें 2 लोगों पे शक जा रहा है, पहला एलेक्सी यलागिना का बेटा और दूसरा वार्डन येरमोले। ये तो दिलचस्प है। चलो। बताओ क्या हुआ है? अब रेबिन्स्क में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक व्यापारी नाव से गिर गया था। उन्होंने एक दिन बाद लाश निकाली और उसे दुर्घटना मान लिया। खूनी का क्या हुआ? खुश है, पैसे दे दिए। दूसरी बात क्या है? बस एक हादसा हुआ है। खूनी इतना शातिर नहीं था, बहुत शोर हुआ, कुछ ज्यादा नहीं। और क्या? जांच हो रही है। पुलिस भी उन्हें ढूंढ रही है। उससे पहले हमें ढूंढना होगा। किसी अच्छे आदमी को भेज दे। जटोन्स की कोई खबर? कोई खबर नहीं है अभी तक। मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। ये सब कुछ अभी तक खत्म हो जाना चाहिए था। डैनियल ने कुछ कहा? कुछ नहीं। डैनियल ने भी कुछ नहीं कहा। वहां किसी को भी नहीं भेज सकते। मैं चला जाऊं? मुझे खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। वैसे बाहर एक आदमी खड़ा है, जतोन्स्क से है। तो उसे अंदर बुलाओ। मैंने स्टूडेंट के शरीर से ये गोली निकाली है। उसे कोल्ट 53 से मारा गया था और इस स्टूडेंट के पास स्मिथ और वेस्टसोन की रिवॉल्वर थी। बिल्कुल सही। और ऐसा लगता है कि इसने भी गोली चलाई क्योंकि इसके दाहिने हाथ पर बिना जले गन पाउडर के अंश मिले हैं। हमें और सबूत ढूंढने होंगे, अनुमान लगाने से कुछ नहीं होगा। वैसे हम कुछ भी यकीन के साथ नहीं कह सकते। सर, उन्होंने वो घर ढूंढ लिया जहां छात्र रहता था, उसके मकान मालकिन को भी। वैसे थैंक यू वेरी मच। मेरे उधार के पैसे चुकाने के लिए कर्जदार होने से इज्जत चली जाती है। सच में मैं कब तक तुम्हारा सम्मान बचाता रहूं? मॉरेल, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे पैसे बहुत जल्द चुका दूंगा। ये मेरा वादा है, वादा करता हूँ। मेरे पेशेंस की भी एक हद है। चलो भी मॉरेल, जानते हो मैंने पेपर वर्क का काम उस रकम के लिए छोड़ दिया जो 3 गुना ज्यादा थी जो मुझे तुमसे मिल रही थी। अब तो वो सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। ये सही कहा, लेकिन मैंने जबरदस्ती नहीं की। तुमने खुद मुझे पैसे दिए थे कागज के टुकड़ों के लिए। तुम्हें पता है ना मेरे प्यारे वाल्दिमीर, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जल्द से जल्द मेरी सारी उधारी चुका दोगे। तुम समझ क्यों नहीं रहे? तुम्हें पता है तुम लालची हो मॉरेल।
बहुत लालची हो तुम। वैसे भी तुम्हें मुझसे मिल ही क्या सकता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम्हें अपनी विरासत मिलेगी। मेरे डैड ने मुझे तो जायदाद से बेदखल कर दिया है। सही किया। लेकिन उन्होंने तुम्हारे भाई को बेदखल नहीं किया है। मेरे भाई का कोई लेना देना नहीं है उस मैटर से। फिर भी तुम्हें विरासत मिल सकती है। मैंने जो कहा तुमने सुना नहीं? तुम्हारे भाई की अचानक मौत हो जाती है तो उसकी सारी जायदाद तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हारे भाई के कोई बच्चे नहीं है और कानूनी तौर पर तुम्हारी माँ को सिर्फ कुछ ही हिस्सा मिलेगा। लेकिन मेरा भाई क्यों मरेगा? अरे तुम तो सीरियस हो गए, मैं तो बस सोच रहा था। तुम भी अपने समय से पहले मर सकते हो। जरा सोचो कि तुम कितनी शराब पीते हो और लड़कियां वगैरह। क्या बात कर रहे हो तुम? शांत हो जाओ। मेरी मौत से क्या फायदा होगा तुम्हें बताना होगा। क्योंकि कानून सारी जिम्मेदारी वारिस पर डालता है। अगर तुम मर जाते हो तो तुम्हारा सारा कर्ज तुम्हारे भाई के ऊपर आ जाएगा और फिलहाल वो वारिस है। मुझे तो बस अपने पैसों से मतलब है। क्या फर्क पड़ता है कौन दे रहा है, तुम या वो? मजाक कर रहा हूं। तुम तो काफी खुश हो रहे हो मेरे दोस्त। मैं एक ड्रिंक और लेता हूं। मैं माफी चाहता हूं मॉरल, प्लीज। बस एक बात मत भूलना कि तुम्हें मेरी उधारी चुकानी है। हाँ सही है। वैसे मॉरल, हम लोग बातें तो कर ही रहे हैं। क्या तुम मुझे थोड़े पैसे और उधार दे सकते हो? मजाक कर रहा था। मजाक। बिल्कुल दे सकता हूं। तो तुम जटोंस कब जा रहे हो? अरे नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा और जाऊंगा भी नहीं। एल्गिन परिवार अपने बेटे को स्वीकार नहीं करेंगे। क्या पता कर भी ले। मुझे अच्छा लगता है जब तुम पहेलियों में बातें करते हो। सुनो, मैं बहुत ही जल्द जटोंस जाऊंगा। हाँ? सुना है बहुत अच्छा और प्यारा शहर है। थैंक यू सो मच। बाय मैडम। वाह क्या बात है। अपना हाथ दीजिए। बहुत ज्यादा खूबसूरत है। आइए इधर से। याकूब प्लाटोनोविच, मुझे लगता है जहर दिया गया है। मुझे यकीन है ऑटोप्सी के बाद पता चल ही जाएगा। पड़ोसी ने बताया कि ये स्टूडेंट यहाँ पर एक दिन पहले ही आया था। बता रहे थे कि वो बहुत शांत था और संकोच में था। कुछ कपड़े मिले हैं। हमें तो कुछ भी नहीं मिला, ना पैसे ना कोई पेपर्स। जरूर उसके नाम का लेबल लगा होगा। खूनी नहीं चाहता कि हमें स्टूडेंट के नाम का पता चले। किसी कपड़े पर ऐसा एक लेबल तो जरूर होना चाहिए। इस लेबल से हमें काफी हेल्प मिल सकती है। वैसे यहाँ कोई कपड़े नहीं है। आसपास के पड़ोसियों से पूछो कि यहाँ पर कौन सी लॉन्ड्री है और उनसे कांटेक्ट करो। ठीक है, पूछ लेता हूँ। सब कुछ तो ठीक है ना? मुझे लगता है सब कुछ अपनी जगह पर है। पेपर्स, पैसे। वैसे यहाँ ज्यादा पैसे नहीं थे। लड़की की मौत स्टूडेंट की वजह से हुई है। आपको ऐसा लगता है? खैर जो भी हो, स्टूडेंट इंपॉर्टेंट रहा होगा। या फिर किसी और के खेल का मोहरा। रजिस्टर चेक करो, शायद हमें वहां से कोई लीड मिल जाए। कुछ भी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई पेपर नहीं है। मतलब किताब भी ले ली। मिस्टर मोरेल, देखिए आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, खासकर ऐसे नाजुक केस में। बिल्कुल भी नहीं करूंगा डियर, बिल्कुल भी नहीं। अब हमें तैयारी करनी होगी, इसलिए जल्दबाजी नहीं कर सकते। आप बताइए, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है।
मैं जल्दबाजी के लिए पैसे दे दूंगी। मेरे ईमानदार लोग डॉक्यूमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं, वो मेरे पास ही होने चाहिए थे। एक पेचीदा प्लान ब्लैकमेल के ऊपर ही निर्भर करता है। आपको जो चाहिए वो हो जाएगा। आपकी केस पर मेरा खास ध्यान है। ओह अच्छा, खास ध्यान। मुझे तो लगता है मुझे ये किसी सड़क छाप को देना चाहिए था। वो 1 सेकंड में वो डॉक्यूमेंट्स चुरा लेता। आप तो ये 1 महीने पहले ही करने वाले थे ना। मेरा काम छोड़कर आप बाकी के कामों में व्यस्त हैं। क्या आप जतांस्क जा रहे हैं? ओह, तो आपको पता चल गया, लेकिन इससे आपका मतलब नहीं है। आप काम ले लेते हैं और उसे पूरा नहीं कर पाते। मैं अपना प्रस्ताव वापस ले रही हूँ। आप डाउन पेमेंट रख सकते हैं। मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं। इन्हें ले जाओ यहां से। याको प्लाटोनोविच, क्या आपको नहीं लगता कि खून जहर देकर हुआ है? औरतें इसे ज्यादा इस्तेमाल करती है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मर्द किसी भारी चीज से ही वार करते हैं। बिल्कुल सही। याको प्लाटोनोविच, आप बिल्कुल सही थे। वो वाशा वुमन बगल वाली बिल्डिंग में ही रहती है। ये लीजिए, ये उसने स्टूडेंट से कल लिया था। बी किरिलोव, चलो हमें कुछ तो मिला। हेडक्वार्टर में कांटेक्ट करो, बोलो टेलीग्राफ करें। ठीक है सर। येलगिना मेरे दोस्त की विधवा है, मुझे उसका साथ देना था। हाँ, उसका पति एक अच्छा शिकारी था। ऊपर वाला उसकी आत्मा को शांति दे। और शिकार ने उसे मार दिया। हुआ क्या था? अचानक एक गोली आई, गलती से दुर्घटना और लापरवाही से मौत। लोग कहते हैं येल्गिन की आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिली है। मतलब तुम लोगों ने फिर आत्माओं से बात की? और अब एक और मुसीबत। येलगिना को यह डर है कि उसका बेटा एलेक्से के खून का दोषी माना जाएगा। इसकी वजह क्या हो सकती है? वो भला उसे क्यों मारेगा? ये हो भी कैसे सकता है? येलगिना को यह लगता है कि उसके परिवार पर बुरा साया है। मैं स्टूडेंट की आत्मा को बुलाती हूँ। जवाब दो, जवाब दो मुझे। मैं स्टूडेंट की आत्मा को बुलाती हूँ। बात करो मुझसे, जवाब दो, मेरे पास आओ। जवाब दो। मैं स्टूडेंट की आत्मा को बुलाती हूँ। वो अभी तैयार नहीं है। आपने मुझे डरा दिया। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा तुमसे बात कर लूं। क्या तुम स्टूडेंट के खून का मामला सुलझाने की कोशिश कर रही हो? वो सुबह मेरे पास आया था और बाद में मुझे उसकी हत्या का पता चला। लेकिन फिर वो वापस मेरे पास आया, जंगल में उस झोपड़ी के पास। शायद मुझे स्टोलमन को इस बारे में बताना चाहिए। स्टोलमन को? क्या फायदा होगा, आत्मा ने मुझे कुछ बताया नहीं है। हो सकता है उसने कोई संकेत दिया हो। नहीं, वही तो बात है। वो सिर्फ आया, मुझे देखा और गायब हो गया। देखो, अगर कोई आत्मा तुमसे सीधे संपर्क नहीं करती है तो कोई करने नहीं दे रहा। कोई तो रोड अटका रहा है। कौन? दूसरी आत्मा जो उससे ज्यादा ताकतवर है। एलेक्सी सच में गुसियातनिकोवा के बेटे को मिलने आया था।
हत्या होने के एक दिन पहले उसके बाद वो शिकार पर जाने वाले थे। शाम को उन्होंने पार्टी की और उनकी रिवॉल्वर से कुछ जगह गोली चलाई गई और अगले दिन की सुबह किसी ने भी एलेक्सी याल्गिन को नहीं देखा। गुस्यातनिकोवा के बेटे ने शिकार पर जाने से मना कर दिया क्योंकि उसने बहुत पी रखी थी। वार्डन के बारे में क्या पता चला? कुछ भी नहीं, किसी ने उसे देखा नहीं और किसी को पता भी नहीं कि वो कहाँ है। तो ये जो जगह है यहाँ से कितनी दूर है? यही कुछ 10 मील। घोड़ा हमें जल्दी पहुंचा देगा। याकूब प्लेटनविच। वेरी गुड मॉर्निंग एना। गुड मॉर्निंग। क्या आपने पता किया कि वो स्टूडेंट कौन था? अभी तक नहीं, लेकिन तुम इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो? पता नहीं क्यों, वो बहुत ही जवान था और उसके साथ इतना बुरा हुआ। कैसे कह सकती हो कि वो खुद ही शिकार बना? हो सकता है कि वो कोई प्लान बना रहा था। उसकी हत्या हुई है, वो निर्दोष है। क्या तुम उससे बात करने की कोशिश करोगी? हाँ, मगर वो नहीं आएगा। नहीं आएगा? याकूब प्लेटनविच, काफी मजाक हो गया, ये काफी गंभीर मामला है। काफी गंभीर मामला है। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं अपने काम के लिए जा सकता हूँ? हैव अ गुड डे। मैम सुनिए, एक आदमी ये चिट्ठी देकर गया है। वो कह रहा था कि उसे आदेश दिया गया था कि ये चिट्ठी आपको ही दे दूं। तुम बाहर क्या कर रही थी? मैम मैं तो बस बाजार गई थी सामान खरीदने। उन्हें गाड़ी तैयार रखने के लिए कहो। मैं गुस्यातनिकों के घर मेरे बेटे से मिलने जा रही हूँ। मुझे कोई ड्राइवर नहीं चाहिए, मैं खुद चली जाऊंगी। अब यहाँ खड़ी क्यों हो? जल्दी जाओ। हाँ। डैनियल ने बुरी खबर भेजी है। मुझे तुम्हारी पहेलियां पसंद नहीं है। जो भी है साफ बताओ। छात्र को मारा गया। हम नहीं जानते कि किसने किया, पर उसने नहीं किया है। डैनियल ने क्या कहा? डैनियल तो सफाई दे रहा है। ये कैसे हो गया? कितनी महीनों से तैयारी की थी। ओह, डैनियल। हमें ये खत्म करना होगा। ये जटोन्स्क। मिस्टर मोरेल, पुलिस हमारे पीछे पड़ी है। अभी शायद आपको खामोश रहना चाहिए। साफ साफ बताओ जो भी बात है। मैं तो साफ बात ही कर रहा हूँ। मेरा विश्वास कीजिए, हमें मामले को कुछ समय तक रोक देना चाहिए। वो हम पर दबाव डाल रहे हैं। निकल जाओ। बाहर आ जाओ यरमोले। झाड़ियों के पीछे क्यों छुप कर बैठे हो? यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं है। खैर, कैसी हो सोफिया निकोलवना? जवाब देने के लिए शुक्रिया। देखो, मुझे तुम्हारा संदेश मिला और मैं तुम्हें तुरंत यहाँ मिलने आ गई, पहले की तरह। तुमने मुझे क्यों बुलाया? पुलिस मुझे ढूंढ रही है। वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे। वो स्टूडेंट कहाँ से आया था? अकेला रात को जंगल में? लगता है बुरे पास्ट की परछाई मेरा पीछा कर रही है। जो हुआ सो हुआ, इसमें किसी का दोष नहीं है। हमेशा कोई न कोई दोषी होता है। मुझे लगता है तुम्हें शहर से बाहर चले जाना चाहिए। जब सब कुछ शांत हो जाए तब तुम वापस आ जाओ। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो भागता फिरूं। लोग कहते हैं कि उसे रिवॉल्वर से गोली मार दी गई थी। हाँ, सही सुना, एक गन से।
ये लो, ले लो इसे। मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर वो मुझे पकड़ ले तो भी कोई बात नहीं। अब तुम कहाँ जाओगे यरमोलाई? जंगल बहुत बड़ा है तो मैं महफूज हूं। गुड बाय सोफिया निकोलावना। गुड बाय। ये तो कुछ भी बताने के लायक ही नहीं रहा। एक काम करो, सब जगह तलाशी ले लो। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम मजे करेंगे। तुम्हें ठंड लग रही है क्या? तुम्हें गर्मी दे दूं थोड़ी? देखो जल्दबाजी मत करो, रुको। ये फूल तुम्हारे लिए है। नहीं नहीं चाहिए मुझे, चलो कोई रख बात दो इसे। नहीं। आ जाओ तनिया, यहाँ पे आओ। जरा इसे पकड़ना तो। चाबी कहाँ गई? चाबी नहीं मिल रही। हाँ मिल गई। कौन सी है? खोलता हूँ इसे। हाँ चलो। माफ कीजिए। हाँ कहिए। हाँ? मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? बताइए सर, बोलिए। इलिया पेट्रोविच उवाको, ऑफिशियल फॉर स्पेशल मिशंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव डिपार्टमेंट, सेंट पीटर्सबर्ग सिटी पुलिस से। हाँ तनिया तुम अंदर जाओ, मैं अभी आया। हाँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ तो आप कुछ पूछ रहे थे, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? आपका नाम? व्लादिमीर एल्गिन। लेकिन बात क्या है? क्या आप मिस्टर मोरेल को बहुत सालों से जानते हैं? अब ज्यादा सालों से तो नहीं, पर कुछ महीनों से। आप उनसे कल मिलने गए थे, क्या वजह थी? मिस्टर मॉरेल और मेरे बीच में कुछ पैसों का मामला था, जिस बारे में मैं उनसे मिलने गया था। पैसों का मामला? किस प्रकार का? आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? हाँ? क्या मतलब है आपका? क्या आप जानते नहीं कि मोरेल क्या काम करते हैं? मैं जहां तक जानता हूं वो एक व्यापारी हैं और वो लोगों को पैसे उधार देते हैं। मैंने भी लिए। ठीक है, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मोरेल को मिलने की कोई जरूरत नहीं है और सेंट पीटर्सबर्ग मत छोड़ना, यह मेरा आदेश है। आपको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। पागल आदमी, क्यों आए हो यहाँ? हमें कोई देख लेगा तो? मैं रात होने तक नहीं रुक सकता था। मुझे तुम्हें देखना था, थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो। तुम्हारी याद आ रही थी। अगर किसी ने तुम्हारी माँ को हमारे बारे में बता दिया तो हम एक दूसरे को कभी नहीं देख पाएंगे। मैं माँ से बात करूंगा, उन्हें समझाऊंगा, वो मान जाएंगी। तुम देख लेना। तुमने अभी तक उनसे बात क्यों नहीं की? क्या डरते हो तुम? लोग कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा कठोर स्वभाव की हैं। मैं किसी से नहीं डरता, बस मुझे उनको बोलने का मौका नहीं मिला। तुम बस मौके ही ढूंढते रहना, मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे डैड ने मुझे खत लिखा है, चाहते हैं कि मैं उनके पास वापस चली जाऊं। मुझे कोई लड़का देखने आ रहा है। तुम किसी और की नहीं हो सकती, सुन रही हो तुम? तुम सिर्फ मेरी हो। अगर तुम्हारी माँ हाँ कहे तो? मैं अपनी माँ से कल बात करूंगा, उन्हें सब कुछ समझाऊंगा। और हमेशा की तरह आज रात भी मैं झोपड़ी में तुम्हारा इंतजार करूंगा।
लेकिन वहां पर कोई कत्ल हुआ है। सब कह रहे थे कि किसी झोपड़ी के पास। मैं किसी से नहीं डरता। मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुशी से याकूब प्लाटोनोविच। खैर, कैसे मदद करूं? मैं जानना चाहता हूं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। आपको इस बारे में बहुत जानकारी है, तो मुझे बताइए कि क्या हुआ था। प्लीज बताइए। बात यह है कि उस शिकार यात्रा पे येल्गिन ने एक दुर्घटना में किसी की हत्या कर दी थी। गलती से गोली चला दी। तब तो उसे सजा मिलनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन अदालत तक मामला पहुंचा ही नहीं। उन्होंने पीड़ित के परिवार के साथ समझौता कर लिया था। उन्हें काफी सारे पैसे दिए गए थे। उसके बाद वो लोग चले गए। पैसा कई समस्याओं का हल है। मुझे संदेह है कि अगर येल्गिन को सजा दी गई होती तो पीड़ित के परिवार को कोई भी खुशी नहीं होती। उससे लड़की भी वापस नहीं आती और येल्गिन ने खुद को मार डाला। आपने अभी लड़की कहा। पड़ोसी गांव के एक किसान की बेटी, 12 साल की। मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी हूँ। हमारा क्या होगा अब? जल्द ही हम दोनों एक हो जाएंगे। हमें छुप कर नहीं मिलना पड़ेगा। मुझे यकीन नहीं होता एलेक्सी। कल मैं अपनी माँ से बात करूंगा। अगर उन्होंने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया तो मैं घर छोड़ दूंगा। तुम मत उठो, मैं जाकर देखता हूं कौन है। कौन था? कोई नहीं था। हमारा वहम होगा। तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम तुम्हारी माँ को कुछ नहीं कह पाओगे। मैं एक आजाद इंसान हूँ, अपनी मर्जी का मालिक हूँ। तुम देखना, हमारी शादी होगी। वो अज्ञात आत्मा जो जंगल में मेरे पास आई थी, वापस आओ। वो अज्ञात आत्मा जो जंगल में मेरे पास आई थी, वापस आओ। आप एक बार मेरे पास आए थे।
वो कौन है जिन्होंने हुड पहनी थी? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। याकूब प्लेटनविच, मैंने खूनी को देखा। उसने एक हुड पहन रखी तुमने थी। फिर से सपना देखा? हाँ, जैसा आप समझे, लेकिन मुझे पता है ये कैसे हुआ। वहां कोई और था। स्टूडेंट ने पहले गोली मारी, खूनी ने जवाब में एक गोली मारी। दुर्भाग्य से मैं चेहरा नहीं देख सकी। और फिर तुम्हारी नींद टूट गई। बहुत हो गया मजाक। ये मजाक की बात नहीं है। आई एम सॉरी एना, लेकिन मैं कह रही हूँ वहाँ कोई था। आप इसका पीछा क्यों नहीं छोड़ती हैं? माफ कर दीजिए, लेकिन ये बहुत जरूरी है। उन्होंने वार्डन को ढूंढ लिया है। कोच आपका इंतजार कर रहा है। एक्सक्यूज मी। वो सुबह गोला बारूद लेने के लिए निकला था और दुकान के मालिक ने अपने बेटे को भेज दिया। मैंने उसे सख्त ताकीद दी थी कि वार्डन दिखाई दे तो मुझे जल्दी खबर कर देना। मुझे लगा कि वो यहाँ से बहुत दूर है। किसी ने उसे देखा नहीं, उसके बारे में सुना नहीं। वार्डन केयरफुल है, ये सच है, लेकिन गोला बारूद के बिना कैसे रह पाता? तो अभी कहाँ है वो? जंगल में घेर रखा है उसे, बस अरेस्ट करना बाकी है। उसके पास गोला बारूद भी है जो उसने खरीदा था। रुक जाओ, वो रहा, जल्दी करो। रुक जाओ, मैं फिर कह रहा हूं, कोई फायर नहीं करेगा। तुम उस तरफ से जाओ। मैं कह रहा हूं रुक जाओ। रिवॉल्वर नीचे फेंक दो। तुम घिर चुके हो। मैं गोली चला दूंगा। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तुम यहां से निकल नहीं पाओगे। हथियार फेंक दो। वो तो वक्त ही बताएगा। तुम जानते नहीं हो, मेरा लगाया हुआ निशाना कभी चूकता नहीं है।